हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आपने स्टार्ट कर दी होगी। कोशिश करेंगे आपकी तैयारी को इंटरेस्टिंग बनाने की। एक बहुत अलग तरीके से आपको एक स्ट्रेटजी बताई जाएगी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल पैटर्न रहा है, कोशिश की जाएगी कि इस तरीके से स्ट्रेटजी शेयर हो कि आपको इंटरेस्टिंग लगे और थोड़ा मतलब बोरियत या आपको बर्डन ना लगे। पर आपका खुद से आपके अंदर से आए कि हाँ, मेरे को अब ये चीज़ पढ़नी है, ये तैयारी करनी है। देखो, किसी भी हाल में पेपर ये सब क्वेश्चंस आई नो कि ये आते हैं जब हम तैयारी करने बैठे हैं कि पेपर हमारा कब होगा, क्योंकि हमारे अंदर पहले ही एक बर्डन बैठा होता है। हमें नहीं पता कि हम कितने टाइम तक के लिए प्रिपरेशन करें, तो उसके लिए हमें एक डेट चाहिए होती है कि ये डेट हमें मतलब एक फिक्स डेट हमें एग्ज़ाम के लिए पता कर जाए। और फिर हमारे माइंड को ये चाहिए होता है इतने टाइम तक ही पढ़ना है, फिर हमें उतने टाइम उसके बाद नहीं पढ़ना है। इस वजह से हमें डेट का थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो कोई इश्यू नहीं है, आप उस चीज़ पे ज़्यादा ना अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि देखो जो आनी है कोई कन्फर्मेशन तो है नहीं किसी चीज़ की, क्योंकि ये कभी भी पोस्टपोन भी कर देते हैं। आपने देखा होगा कुछ काफ़ी सारी जो डेट्स अभी पोस्टपोन भी हुई है फ़ेब में जो एग्ज़ाम होने वाले थे। तो आप हम इसको कोई भी फिक्स नहीं बता सकते हैं कि ये तो कन्फर्म है, ये अब होगा, ऐसा कुछ करके। तो एक ही चीज़ है इस टाइम पे, वो है आपकी स्ट्रेटजी और आपका माइंडसेट और आपकी कंसिस्टेंसी। ये आपकी तैयारी ही फिक्स हो सकती है और कुछ फिक्स नहीं हो सकता है। और टाइम का भी कुछ नहीं पता, किसी भी टाइम कुछ भी सिचुएशन आ सकती है, तो आप चीज़ों को ज़्यादा आगे लेके भी नहीं जा सकते कि ऐसे रोज पे टाल भी नहीं सकते, कल ऐसे करेंगे, कल तो कुछ पता नहीं चलता। ये हम अपने एक्सपीरियंस पे बता रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपके साथ ये सब चीज़ें इकट्ठी करके, देख के, सब कंबाइन करके और आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे जिससे कि आपकी बेस्ट तैयारी हो पाए। और फिर अब बात करते हैं, हमने हिंदी सब्जेक्ट चूज़ किया है, हिंदी से हमने स्टार्ट किया है। और हिंदी में भी चाहे फिर आपकी कोई भी पोस्ट हो या फिर वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो, उससे कोई मैटर नहीं है। मार्क्स आपको पता ही है, नॉन टीचिंग के लिए 40 मार्क्स हैं और जो नया पैटर्न उसमें 35 मार्क्स हैं। और जो पीजीटी, टीजीटी और एनटीटी, पीआरटी वगैरह जो भी हैं, वो उसमें आपके 20 मार्क्स की हिंदी आएगी। सिलेबस सबके लिए सेम ही रहेगा, कोई अलग नहीं है। 1-2 नंबर या फिर थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो जाता है, उसके लिए आप इतना उसको बर्डन या फिर ज़्यादा वैल्यू ना दें, फिर उसी चीज़ को अपने दिमाग पर ज़्यादा हैवी ना बनाएँ। आप नॉर्मली अपनी तैयारी कीजिए कि हिंदी वाला पोर्शन मेरे को करना है, इस तरीके से। तो हम अब बात कर रहे थे, हम टॉपिक वाइज़ स्ट्रैटेजी बना रहे थे। तो कल मैंने मतलब हमने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमने इसके एक अलग तरीके से कैसे। एक तो तरीका होता है कि बुक उठा ली और फिर उसमें से हम सिलेबस करने लग गए, प्रैक्टिस करने लग गए। एक हमने बताया था कि आपको पता है आपने किस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम भरा है, फॉर्म फिल किया है और किस पोस्ट के लिए आपको एग्ज़ाम देना है, तो उसके रिगार्डिंग 3-4 पेपर आपके पास होंगे प्रीवियस ईयर के, जो मैंने बता भी दिया था कैसे आपको मिलेंगे ये सब वगैरह। वहाँ से आप उठा लीजिए, जैसा आपको सूटेबल लगे। आपको लगता है कि फ़ोन से नहीं हो पा रहा है, सॉफ्ट कॉपी से नहीं हो पाता, हार्ड कॉपी आप निकलवा लीजिए। और बेटर रहेगा कि हार्ड कॉपी आप निकलवा लेंगे, 3-4 भी पेपर होंगे, एक बार पकड़ बन जाएगी, फिर आप अच्छे से कर पाओगे। तो आपने जब निकाले हैं, तो ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ से जैसे ही आपने क्वेश्चन उठाए, तो 2 टॉपिक हम कर चुके थे, तत्सम तद्भव वाला कर चुके थे और एक वचन बहुवचन वाला कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे संधि के बारे में। संधि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है मेरे लिए। मतलब जब हमने तैयारी की थी तो बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, तो समझ में आ गया था। और बहुत बड़ा ये टॉपिक है। और इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि मतलब हम कुछ छोड़ भी नहीं सकते और ऐसा भी नहीं है कि कुछ फिक्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि संधि अपने आप में बहुत टाइप की होती है, बहुत प्रकार की, 5-6 प्रकार की होती है संधि। तो संधि के लिए जो मेन है, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं संधि से। या तो एक वर्ड देगा, उसका बोलेगा संधि विच्छेद करो, यानी कि तोड़ करके। जैसे प्रतिदिन दे दिया, तो वो ऑप्शन में देगा प्रतिदिन किन 2 वर्डों से बना है, प्रति प्लस दिन। जैसे प्रत्येक दे दिया, तो प्रत्येक पूछेगा प्रति प्लस एक करके, ऐसे एक वर्ड को तोड़ना है। या फिर तोड़ के वो खुद देगा और पूछेगा कि इसका जोड़ करके कैसे बनेगा। ये ऑप्शन में 2 तरीके। एक टाइप पूछ सकता है कि कोई भी संधि का एक सीधा वर्ड दे दिया, जैसे प्रत्येक भी दे दिया, प्रतिदिन भी दे दिया, दोनों दे दिया, और कोई भी एक भी मतलब कि वर्ड दे देगा और पूछेगा कि इनमें से यण संधि किसमें है, अयादि संधि किसमें है, ये सब पूछ लेगा। यानी कि या तो वो संधि के टाइप पूछ सकता है, या संधि विच्छेद पूछ सकता है, या संधि करवा सकता है।
3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें संधि भी 5-6 टाइप की होती हैं, सारी ही इम्पोर्टेंट है और एक संधि के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। होता क्या है संधि में 2 वर्ड होते हैं, रूट वर्ड होते हैं, जैसे इंग्लिश में हम सीखते हैं, वो उन 2 रूट वर्ड को मिलाया जाता है और फिर एक नया वर्ड बनता है। और मिलाते टाइम्स जैसे आपके जो आप वोवल और कंसोनेंट पढ़ते हो उसी तरीके से हिंदी में आपके होते हैं स्वर व्यंजन होते हैं। तो स्वर और व्यंजन का मेल होता है एक वर्ड के लास्ट से और दूसरे वर्ड के फर्स्ट से स्वर और व्यंजन उठाए जाते हैं और उनको जोड़ा जाता है, तब संधि की फॉर्मेशन होती है। हाँ, कई बार क्या होता है स्वर और व्यंजन बन के स्वर ही बना लेते हैं, मतलब एक स्वर इधर है एक वर्ड के लास्ट में, दूसरे वर्ड के लास्ट में भी स्वर है, तो 2 स्वर जोड़ के एक स्वर बना लेते हैं। और कई बार क्या होता है 2 स्वर जुड़ करके एक व्यंजन बना लेते हैं। यही चीज़ें हमें सीखनी है, जो संधि में करना है कि क्या जैसे कुछ जो बेसिक वाली फर्स्ट संधि का जो टाइप उसमें यह है ए प्लस ए जुड़ के आ बनता है, ठीक है ना? ए एक वर्ड के लास्ट में ए होता है, दूसरे वर्ड के स्टार्टिंग में भी ए आ रहा है तो अ प्लस अ जुड़ करके आपका आ हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे टाइप हैं, ये आप जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो लेकिन आपको स्टार्टिंग से ही नहीं उठाने हैं। हाँ, संधि एक ऐसा है कि आप इसको क्वेश्चन से नहीं कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली काफ़ी क्वेश्चन से नहीं कर सकते हो, जैसे हमने कल भी बताया था कि हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हाँ, पर तैयारी वैसे ही करनी है आपको। 3-4 अगर आपने 3-4 साल के क्वेश्चंस उठाए तो आप वहाँ से आइडिया ले लो कौन से वर्ड हैं, किस टाइप की संधि ज़्यादा पूछी जा रही है, संधि विच्छेद में किस तरीके का विच्छेद कराया जा रहा है, वो ईजी है या फिर उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। संधि पे थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर आप ये एक ऐसा वर्ड भी है, वो डिपेंड करता है आपके तुक्के वगैरह पे, वो तो लक पे डिपेंड करता है। अदरवाइज़ ये आपको समझ के ही करना पड़ेगा। थोड़ा-सा साइंटिफिक है ये, मतलब ऐसा है कि मैथ्स के जैसा ही लगा लो कि हमें पता होना चाहिए 2 स्वर कौन से 2 स्वर जुड़ करके एक तीसरा स्वर बन रहा है, कौन से 2 स्वर जुड़ करके एक व्यंजन बन रहा है, ये सब हमें देखना है। वही इसी के ऊपर फिर टाइप बन जाते हैं संधि के। तो मेनली यही है कि आप जब क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चन से थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा, फिर आपको किसी भी बुक से, यूट्यूब से, जैसे आपको सूटेबल लगे अपने अकॉर्डिंग वहाँ से संधि कर लेनी है। मैं पर्सनली बताती हूँ तो मैंने अपना संधि वाला जो टॉपिक क्लियर वो मैंने लूसेंट की बुक से किया था। बहुत अच्छे से मैंने डीपली उसको पढ़ा था और संधि वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होता जाता। और संधि का एक और पॉइंट मैं आपको बताती हूँ जो मेरे साथ भी हुआ था। इतना करने के बाद भी ये क्लियरिटी नहीं होती कि हाँ, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट, क्योंकि संधि के जो टाइप होते हैं वो बहुत सारे हैं और वर्ड कोई भी निकल के आ सकता है। तो इसके लिए थोड़ी-सी प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी और एक समझ भी आपको बनानी पड़ेगी। सेम इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस उठाओ, सॉरी प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, वहाँ से क्वेश्चन देखो, 4-5 क्वेश्चन या 15-20 क्वेश्चन जैसे ही आपके दिमाग में बैठेंगे एक टॉपिक को लेकर, तो आपको थोड़ा-सा माइंड पकड़ जाएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आप उस चीज़ पे प्रैक्टिस कीजिए, उस चीज़ की तैयारी कीजिए, कोई भी बुक ले सकते हैं या फिर वीडियो, जो भी आपको सही लगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक को कैसे तैयार करना है। हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक ऐसे ही डिस्कस किया जाएगा जिससे आपकी तैयारी में एक अलग ही प्लस पॉइंट आ जाए। आपको मतलब ये मान करके डिस्कस किया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और नए टॉपिक की नई स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।